उदयपुर नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग करती रहती है, जिसका अधिकांशतः आम जनता की ओर से विरोध होना भी सामने आ जाता है। उदाहरण के तहत देखा जाए तो तांगा स्टैंड, आधुनिक पार्किंग और पिछोला में उतारा क्रूज मल्टी स्टोरी नाव, इन दोनों से निगम को सालाना एक बहुत बड़ी राजस्व का प्राप्त होने वाले थे, लेकिन दोनों ही मामले कोर्ट की शरण में चले गए। इसके दूसरी ओर राजस्व को बढ़ाने के लिए हर पल कवायद करने वाला निगम अगर अपने विभागों की कार्यप्रणाली पर थोड़ी सी नज़र रख ले तो राजस्व जो आज जमा है उसे लूटने से बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि 2014 में नगर निगम ने नियमों के तहत डिविडिंग मशीन को झीलों को जलकुंभी से मुक्त करने के लिए खरीदा था, लेकिन आज लगभग 6 साल से भी ज़्यादा हो जाने के बाद भी जलकुंभी ने अपना कब्जा झीलों में कर रखा है। इस बात से आहत हो जब झील हितैषी मंच के तेज शंकर पालीवाल ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानने का प्रयास किया कि 2014 से 2020 जनवरी तक कितने ट्रिप जलकुंभी और कूड़ा निकालकर ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ले जाया गया, तो सामने आया कि 6 साल में लगभग 1100 ट्रिप। एक दूसरी सूचना के अधिकार से ज्ञात किया गया कि इन 1100 ट्रिप जलकुंभी और कूड़ा को ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए निगम के जिम्मेदारों ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किया। इससे यह बात और ख़ास है कि डिविडिंग मशीन निगम द्वारा खरीदी हुई है। अगर ये ठेकेदार की होती तो फिर आप सोच सकते हैं कि भुगतान की राशि में कितने जीरो और लगाने पड़ जाते हैं। अब हम को समझाते हैं कि आखिर ये सारा खेल क्या है। एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 5 वर्ष में 60 माह। 5 साल में 1100 ट्रैक्टर यानी एक साल में 216 ट्रैक्टर ले जाए गए। एक साल में अगर 216 तो फिर एक माह में देखा जाए तो सिर्फ 18 ट्रैक्टर। इसके दूसरी ओर इस सारे कार्य के भुगतान को देखा जाए तो फिर आएगा समझ में सारा खेल। 4 करोड़ 80 लाख कुल 1100 ट्रैक्टर के लिए किया गया भुगतान। अब करते हैं कि एक साल में कितना भुगतान किया गया। एक साल में भुगतान किया गया 96 लाख रुपए, तो फिर एक माह का भुगतान हुआ 8 लाख रुपए, यानी एक माह में 216 ट्रैक्टर से झीलों से जलकुंभी को निकाल ट्रैक्टर भरकर ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ले जाने का 8 लाख रुपए का भुगतान। इसके दूसरे ओर प्रतिदिन का रेशो आपके सामने रखा जाए तो और भी आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन केवल 60 ट्रैक्टर और प्रति ट्रैक्टर का भुगतान 43,000 रुपये निगम के जिम्मेदारों ने उस हालात में दिए जिसमें डीवीडी मशीन ही निगम की खरीदी हुई है। जब इस सारे मसले को लेकर निगम के उप महापौर से बात की गई तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि जिस भी विभाग से जुड़ा यह मामला होगा दस्तावेज मंगाकर जांच की जाएगी। नहीं, जो झीलों से जलकुंभी निकालते हैं वो तो हमारे नगर निगम उसका लिफ्टिंग करती है। जो अंदर से झीलों से डीवीडी मशीन के द्वारा जो बाहर निकाला जाता है उसका खर्चा कितना आ रहा है, क्या रेट है, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये बात सत्य है कि आप कह रहे हो कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए का कोई खर्चा आया है, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। अगर वाकई में झीलें सफाई तो उस डीवीडी मशीन की से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह डीवीडी मशीन यहाँ से बाहर भी गई है, वहाँ का भी हमारे पास पैसा आया है किराए के नाते। कभी अजमेर गई है, कभी डूंगरपुर गई है, ऐसी बात नहीं है। और डीवीडी मशीन लाने के पश्चात हमारी झीलें पहले से सुंदर और स्वच्छ रही है, साफ भी रही है। लेकिन पैसा अगर इतना आ रहा है और अगर उसके बाद भी अगर झीलों की सफाई नहीं होती है तो ये विचारणीय प्रश्न है। निश्चित रूप से इस पर विचार किया। भाई साहब, स्वयं की डिविडिंग मशीन निगम की है, उसके बावजूद इतना बड़ा पेमेंट की बड़ा विषय बन रहा है। ये अगर मान लो इतना पेमेंट हो रहा है और वो कहाँ चल रही है, किस अधिकारी के हस्ताक्षर से उसका पेमेंट होता है, क्या है, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी में वो ये है कि जिस समय हमने डीवीडी मशीन खरीदी थी उससे 10 साल तक, ऐसा मेरी जानकारी में, अब 10 साल है या 6 साल है मैं क्लियर तो नहीं कह सकता हूँ, 10 साल तक वह उसी मशीन को मेंटेन करेगा और उसका पर टिप के नाते जो उसका खर्चा होगा ये शायद उस शर्तों के अंदर था। उस शर्तों के निमित्त अगर वो डीवीडी मशीन से कचरा अगर निकालता है तो उसका पैसा कितना बनता है, क्या बनता है, पता लगा लिया जाएगा। अगर आपने कहा है और RTI लगाई है और वाकई में अधिकारियों ने कहा है कि इतना पैसा हो रहा है तो स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा कि अगर पैसा खर्चा हो रहा है तो निकल रहा है, अगर कचरा तो खर्चा होना अगर शर्तों के अनुसार आदेश कहता है तो होगा उसमें 44,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर। हाँ, तो अगर उन वर्क ऑर्डर के अंदर होगा तो उसमें 44,000 रुपये पर ट्रैक्टर नहीं, ट्रिप 44,000 रुपये में जो पूरा निकालने का होगा वो उन शर्तों को देखना पड़ेगा कि जिस समय परचेज की
उस समय हमारी कंडीशन क्या थी। अगर कंडीशन 44,000 रुपये की होगी या उस समय 25,000 की होगी, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, तो उसको देखना पड़ेगा। दिखवाएंगे निश्चित रूप से, जांच करवाएंगे। जांच करवाएंगे। थैंक यू। इसके दूसरे ओर झील हितैषी मंच के तेजशंकर पालीवाल जी का कहना है कि झीलों को नित्य नए राजस्व प्राप्त करने के लिए काम में लिया जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए अत्यधिक शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर झीलों के माध्यम से राजस्व को प्राप्त करना ही है तो इस डिविडिंग मशीन से जो अनर्गल खर्च हो रहा है उसे बचाने का प्रयास किया जाए। झील हितैषी मंच के तेजशंकर पालीवाल ने यह भी कहा कि जो पैसा पानी में मल्टी स्टोरी क्रूज उतार कर कमाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जगह तो अगर निगम के आला पदाधिकारी और जिम्मेदार अपने संबंधित विभागों पर एक नज़र रखें तो वे ये जान पाएंगे कि राजस्व का कितना बड़ा हिस्सा बेबुनियाद और बेतरकीब तरीके से लुटाया जा रहा है। निगम उदयपुर राजस्व की चपेट में आया हुआ है। राजस्व की कमी की वजह से कई तरह से कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन 2014 से अभी तक जिसमें 300 दिन की छुट्टी भी आ गई, वो भी आ गया। अब 15 अगस्त, 26 जनवरी, राखी त्यौहार की छुट्टियों के बाद अगर 5 साल का अगर अकाउंट निकला है फंड, तो 4 करोड़ 80 लाख रुपया मुझे उन्होंने लिख के दिया है। और 220 ट्रक महीने की यानी 1100 ट्रक 5 साल में निकली गई है। तो ये है कि जब 4 करोड़ 80 लाख रुपया लग रहा है डिविडिंग मशीन के ऊपर, तो मशीन तो नगर निगम की है। नगर निगम की मशीन होते हुए यदि 2 ऑपरेटर रख ले हुए और डीजल डाल देवे तो मुश्किल से 8,000-9,000 रुपये पर डे में चल सकती है। 2 लाख रुपये के अंदर अंदर ये चल सकती है। आज 96 लाख रुपये साल का देना पड़ रहा है इनको। 96 लाख रुपया यानी 8 लाख रुपया पर मंथ, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं है, डीजल खाती है ये। और दूसरा ये है कि जब इसको निकाला गया, मजदूरों के द्वारा भी निकाली गई जली खरपतवार और मशीन द्वारा भी निकाली गई, तो जली खरपतवार मजदूरों द्वारा निकाली गई और डिविडिंग मशीन से निकाली, दोनों को मिलाकर 18.4 ट्रक मतलब महीने की निकली है। तो इस समय 44-45 हज़ार रुपया पर ट्रैक्टर ट्रक या ट्रिप का हुआ। दूसरा उसको भरने का पैसा लगा, जिसमें जेसीबी आई, जिसमें एक ड्राइवर भी आया, उसका डीजल भी लगा। इस तरह से ये करोड़ों रुपए की जो बर्बादी हो रही है, उसको रोकने के लिए मैंने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा, जिसकी प्रतिलिपि हिम्मत सिंह जी बारस साहब को भी भेजी और बारस जी को भी भेजी मैंने। लेकिन शायद क्या व्यवस्था की वजह से उन्होंने देखा तो है लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। यदि अगर डिविडिंग मशीन को नगर निगम अपनी मशीन को खुद चलावे तो 40 लीटर डीजल जो उसका करीब 4,000 के अंदर डीजल आ जाता है। दूसरा 2 ड्राइवर अगर रख ले जाएँ इसके तो ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये आता है। तो 4 और 6,000 रुपये महीने यानी 1,80,000 रुपये में ये मशीन चल सकती है। तो आज अगर ये 96 लाख रुपये जो खर्च हो रहा है, 96 लाख रुपये खर्च हो रहा है, इसमें एक संदेह होता है कि ये किस तरह से मतलब ये लापरवाही हो रही है। मैं लापरवाही कहूँगा, किसी को ये नहीं कह सकता कि चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक लापरवाही है कि जो प्रति माह 6 लाख रुपये की मतलब राजस्व हानि नगर निगम को हो रही है। नगर निगम को चाहिए कि अपने ड्राइवर रखे, अपने ऑपरेटर रखे और अपने ऑपरेटर से चलवावे जो न्यूनतम वेतन पे आ जाएंगे। और उसमें अगर प्रतिदिन 6,000 रुपये 7,000 रुपये की अगर आपको लाभ होगा तो हमारा देश का राजस्व भी बचेगा, नगर निगम की आय भी बढ़ेगी, नगर निगम के का जो आय बढ़ेगी तो उससे नगर के विकास में खर्च होगा। 44,000 रुपये एक ट्रैक्टर की लागत आ रही है, जिसके अंदर अब ये देखा जाए तो इनका एक लोडर भी लगा बाहर से, और ये बताया जा रहा है खाली ले जाने का, निकालने के बाद ले जाने का पैसा 44,000 रुपये। तो दूसरी ओर अपन एक मछली को डाल के भी इस घास को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने ये झील विकास प्राधिकरण की बैठक में, झील सुरक्षा समिति की बैठक में लिखित में कई बार दिया है कि झीलों से मछली मारना बंद करो और झीलों को जली घास खाने वाली घास का मछली है वो छोड़ो। वो हमारे देश से मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कई देशों में जली खरपतवार नियंत्रण के लिए भारत से मछलियाँ ले जाई जा रही है। अगर वो मछली यहाँ डाली जाए तो ये जली वनस्पतियों को जैविक विधि से हम निपटारा कर सकते हैं। दूसरा, अगर मछलियों की तादाद बढ़ेगी तो यहाँ पे देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं, उनका उत्साह बढ़ेगा, उनका आकर्षण बढ़ेगा, कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। कोई आटा बेचेगा, कोई चने बेचेगा, कोई मूंगफली बेचेगा।
तो ये जिलों की खूबसूरती। दूसरा, ऑक्सीजन रिचार्ज के लिए जो आप फुहारे लगा रखे हैं, जो उसमें लाखों रुपया बिजली का खर्च आता है महीने का, उनको फुहारों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मस्जिद स्वयं ऑक्सीजन रिचार्ज करती है। तो एक तरह से हमारे जैविक विधि से जलीय खरपतवार को नियंत्रण पाना चाहिए, और जैविक विधि ही सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि हमने इस पर प्रयोग किया हुआ है कि उदयपुर में जलकुंभी हुआ करती थी बहुत भारी मात्रा में। तो जलकुंभी को ख़त्म करने के लिए बेंगलोर से पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता जी के सानिध्य में हमने यहाँ पे एक बैक्टीरिया छोड़ा, जो बैक्टीरिया आज भी सक्रिय है। जलकुंभी की हाइट करीब 3-3.5 फीट होती थी। आज अगर कहीं देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए भी अगर जलकुंभी देखनी हो तो आपको खाली रूम में जाना पड़ेगा। वो भी इतनी सी मिलेगी आपको, क्योंकि वो कीड़ा उसके तने में घुस जाता है और उनकी जाली को ख़त्म कर देता है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसी तरह से जैविक विधि से अगर हम जलीय खरपतवार को नियंत्रण करने का उपाय करें। दूसरा, डिविडिंग मशीन जो है वो नगर निगम स्वयं चलावे अपने खर्चे से, तो 6-7 हज़ार रुपया पर दिन का बच सकता है। और दूसरा, जो जलीय खरपतवार जो निकली जा रही है उससे जैविक खाद बनी जावे, क्योंकि पिछला के एक पार्ट में तो मान लो प्लास्टिक वगैरह भी मिलता है, लेकिन पुछला का जो शेष भाग है जो करीब 800 बीघा के करीब है, उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता है, खाली घास होती है। और उस घास को मैंने देखा गायें खा रही थी। तो यदि ये भी प्रयोग किया जाए कि जो काइन हाउस जो है जहाँ पे गौशाला बनी हुई है, वहाँ पर भी उस घास को ले जाके डाली जाए। अगर गायें खाती है तो खिलाना चाहिए। एक तरफ क्रूज लगाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इससे पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। ये एक बड़ा वो हो रहा है कि उदयपुर की झील की छाती पर एक विनाश की रेखा खींची जा रही है, सिर्फ पैसे के खातिर। उदयपुर की जनता को पीने का पानी ही है। दूसरा ये कि किसी भी प्रकार से उदयपुर की जनता, मानव का और जलीय जीवों का हक है, इस पर किसी सरकार का हक नहीं है। दूसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कई आदेश हैं जिसमें जिलों के अंदर मानवीय गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जो आज गतिविधियों के 150 आदमी का जो क्रूज संचालन होगा, जिससे गंदगी भी होगी, सब कुछ होगा। आज इस क्रूज को चलाने से जो आय होगी, वो आय तो आपके खाली डिविडिंग मशीन से अपने स्वयं चला लो, उससे ही लाभ हो जाएगा आपको। कहाँ झील की को रोन रहे हो आप। सही बात, ठीक साहब।